दोस्तों, 77वां गणतंत्र दिवस जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का त्योहार भी बना के लेके आया है। हमने उस दिन जो है दो हमारे जो विशेष गेस्ट्स हैं, वर्चुला बाइंडेन और उनके एक जो दूसरे प्रेसिडेंट हैं, कुरस्टेव कोस्टा, हमने इनके द्वारा झंडा बंधन करवाया गणतंत्र दिवस का। ये मुख्य अतिथि के रूप में थे और उसके साथ में हमने 27 जनवरी को इन्हीं के माध्यम से 27 देशों से हमने एक ऐसा अभूतपूर्व ट्रेड साइन कर लिया जिसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। वो जो ट्रेड हमारा जो एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट वो 27 यूरोपियन कंट्री से हुआ है, उस यूनियन से हुआ है जिसके जो प्रेसिडेंट जो है वर्चुला बाइंडीन है और कोस्टा जी है। तो उन्होंने उन 27 देशों के को रिप्रेजेंट करते हुए हमसे ये एग्रीमेंट किया है। और अमेरिका में इसलिए तहलका मचा हुआ है कि अमेरिका ने ट्रम्प के माध्यम से जिस ढंग से एक दहशत का वातावरण पूरे विश्व में फैलाया और दूसरे जो एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में फैलाया, वो तो ठीक ही था, और भस्मासुर बन के उन्होंने अपने ही यूनियन जो टेरिटरीज थी जिसमें 27 देश शामिल हैं, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, इटली है, स्पेन है, इन देशों पे भी इन्होंने वही भस्मासुर जैसा हाथ रखने की कोशिश करी और एक फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान, की ग्रीनलैंड हम लेंगे, जिसका कि बहुत ज्यादा विरोध किया इन 27 कंट्री ने, जिसपे इन्होंने सारे जो है अपने आप को वापस विड्रा कर लिया, नाटो को समाप्त करने की बात कर ली, जितने भी जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए थे उससे अपने आप को निकलने की घोषणा भी करने लगभग कर दी थी। ऐसी स्थिति में तिलमिलाए यूएन ने सबसे पहले तो इनको एक बड़ी हार्ड वार्निंग दी ट्रम्प जी को कि ऐसा हम कुछ नहीं करने देंगे आपको, और आपसे हम कोई आपके माथात नहीं है, ना आप हमको डराने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी तारतम्य में उन्होंने ये बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ किया। इस ट्रेड एग्रीमेंट का जो सबसे बड़ा जो हमको लाभ जो मिलना है कि जिस ढंग से ये हमारे ऊपर अमेरिका ने एक दौर लगाया है प्रतिबंधन का, टैरिफ खेल जो हमारे साथ खेला है, भाई देखिए, ऐसा है कि इनकी बात सुनना हमारे लिए इसलिए बनता था अभी तक अमेरिका के लिए, अमेरिका की कोई बात, क्योंकि हमारा इनका बिजनेस जो है बहुत तगड़ा बिजनेस हम इनसे लेते हैं। ये हमारा 120 ट्रिलियन डॉलर का इनका जो है हमारा इनसे ट्रेड है, और जिसमें हम जो है इनको जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमको कम से कम जो है 7-8 ट्रिलियन डॉलर का हर साल हमको फायदा होता है। ये फ्री बीज बट रही है सब जगह, इसके कारण यही है कि ट्रेड हमारा बहुत मजबूत हो गया है। और यही जो यूरोपियन कंट्री से हम लोग जो करते थे उसमें हम जो है 5-6 बिलियंस का करते थे, और 5-6 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट जो है वो 4 और 5 बिलियन के अंतर्गत करते थे। जैसे हमको अगर 60 करोड़ इसमें हमको हर साल बचता था। अब ये जो डील हुई है यूरोपियन कंट्री से, ये जो नई डील हुई है, जिसके लिए 18 साल से सब दोनों लोग प्रयास कर रहे थे, इंडिया भी और यूनाइटेड नेशन भी कर रहा था, लेकिन इसमें जो है बाधा ये अमेरिका ही था। अमेरिका किसी भी चीज को किसी मुकाम पे पहुंचने देने में कोई ना कोई उसमें ऑब्स्टिकल डाल रहा था, और फिर बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध आ गया, कोरोना आ गया, इससे भी थोड़ा सा विथेड हुआ। लेकिन अभी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो जो हम जिसमें हम 6-7 बिलियन डॉलर का हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो इसमें जो है इसमें सारे सेक्शन उन्होंने खोल दिए। यानी अब हमारे ये जो ट्रेड है ये 200 ट्रिलियन तक जाएगा, 200 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा ये। इसी से आप उसका जो है अंदाज लगा लीजिए कि इसमें हमको फायदा कितना होना है। और हर सेक्टर को उन्होंने खोला, डिफेंस भी खोला,
आईटी सेक्टर भी खोला, कपड़ा भी खोला और दवाइयाँ खोली। हर वो क्षेत्र जो हम चाहते थे, वो सब हमारे लिए इन्होंने ओपन किए कि आप हर लाइन में आइए। और सबसे बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ, और उसमें जो है सबसे बड़ा जो है इसमें कोई भी ये पहला जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी पर कोई वो अमेरिका जैसा जो है वो नहीं लगा सकता, आप पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो वो जो है सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें जो है इससे भी बड़ी बात जो आई है सामने, वो ये आई है कि इसमें उन्होंने ऑयल को भी फ्री किया। यानी हमारा अभी सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है जिसको हम निर्यात करते थे, वो ये 27 यूनियन कंट्री ही थी। लेकिन अमेरिका के बंधन के कारण बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। और इसी बात पे जो है सबसे ज़्यादा अभी तिलमिलाया जो है अमेरिका और ट्रंप, इसी पे तिलमिलाया है ऑयल को लेकर। कि उनका पहला भी ये एलिगेशन था कि भाई आप रशिया से तेल खरीदते हो सस्ता, और हम लोग इधर यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करते हो, और उसका जो फायदा जो है हम अपने हाथ से अपनी कब्र खोद कर यहाँ पर इनको पैसा रशिया को आपको देते हैं, आप रशिया को देते हैं। तो ये जो था अमेरिका का ये चक्र जो था, उसको इस यूनियन ने तोड़ दिया, यूरोपियन यूनियन ने तोड़ दिया। और उनका कहना था कि अब हम जो है हम रशिया से भी एग्रीमेंट करेंगे, चाइना से भी एग्रीमेंट करेंगे, जो अभी तक अमेरिका के दबाव में नहीं करते थे। तो इस प्रकार से चाइना का सेकंड अल्टरनेट के रूप में हमको जो है इन लोगों ने, इंडिया को ये बड़ा तोहफा इस बार दिया है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑयल जो है, हमने जितना जो अमेरिका का जो उन्होंने जो एलिगेशन का उसमें हमने रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन हमने जो अपनी तैयारी करी उसका रिजल्ट उनको अब सामने दिख रहा है। और हम खुल के अब रशिया से तेल लेंगे। और सबसे बड़ी बात वेनेजुएला पे जो उन्होंने अपना कवर कर लिया है अमेरिका ने, तो उसका भी जो क्रूड ऑयल है वो बहुत हैवी है। और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए सिर्फ 5 ही रिफाइनरी बड़ी है, जिसमें एक इंडिया में जामनगर में है रिलायंस की। तो इसलिए अमेरिका को वहाँ भी आपको तेल रिफाइन करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। तो उसमें हमने उसकी जो एंसरीज बना के उसको हमने उसमें 100 अरब डॉलर के लिए उसमें सेंक्शन दिया हुआ है। तो हम बहुत सी रिफाइनरी बना रहे हैं। और अभी एक जो रिफाइनरी जामनगर की है, यानी हम अपना 300 टैंकर 300 जो है क्या कहना चाहिए, बड़े उसका जो होता है उतना हम जो है तेल यहाँ से अब निकालेंगे, जो कि अभी तक हमारा 120 और 160 करीबन था। तो अब ऐसा डबल तेल हमारा जो है निकलेगा। और ये तेल जो है सप्लाई सब जो है यूरोपियन कंट्री में होना है ये। तो ये इसी से अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये मान के चलता है कि सारा वर्ल्ड का तेल का अधिकार उसके पास ही होना चाहिए। तो इससे जो है अब हम ये सप्लाई जब करेंगे और ये चेंज हमारी जब अब बनेगी है, तो इस चेन से अच्छा। और ये जो है ये एलिगेशन, ये जो हमको जो धमकाया था अमेरिका ने सबसे पहले हमको धमकाया, फिर चीन को धमकाया कि आप ऑयल नहीं खरीदेंगे रशिया से। तो सबसे पहले उन्होंने ईरान से भी यही किया, ईरान से भी उन्होंने कहा आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने रशिया से किया। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तक अपन थोड़ा खड़े नहीं होंगे तब तक काम चलेगा नहीं। तो रशिया से हमने जिद करके तेल लिया, और इनके प्रतिबंध जो इन्हें लगाया, वो टैरिफ लगाया, वो लगाते रहो आप, हमको चिंता नहीं करते। हमने मान लिया कि ये हम जो तरह से बिजनेस करते हैं उतना बिजनेस हम दूसरे देशों में फैलाएंगे। और उस देशों में फैलाने का पहला चरण हमारा आज ही कंप्लीट हो गया 27 जनवरी को, कि हमने इतना बड़ा जो है देशों का जो है समूह को हमने अपना ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें कि हमको कम से कम 200 ट्रिलियन डॉलर का जो है ट्रांजेक्शन फिलहाल 2 साल में करना होना है। और उसका फायदा आप अंदाज लगा लीजिए कितना होगा। तो ये जो है, और आईटी सेक्टर के लिए भी खुशखबरी है कि आईटी सेक्टर के लिए भी नया एक मार्केट अब खुल गया है। जैसा अमेरिका ने जो आईटी सेक्टर को दुनिया भर का बैन लगाने की बात करी थी, वो सब बैन वैन सब रह गए किनारे पर। और अब जो है ये जो कंट्री है, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके, ये सब द्वार अपने लिए फिर से खुले हुए हैं, पूरे खुले हुए हैं। तो आईटी सेक्टर के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है ये, कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये उनको भी बहुत रिलीफ देगा। और जो उनको एक लगता था डिसीजन का धर्म संकट लगता था, वो शीघ्र खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये। और इसका देखिए अमेरिका भी पीछे नहीं हटा अभी। अमेरिका ऐसा है, अमेरिका एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता उसको।
उसको आज समझ में आया कि मेरे को 2 कदम पीछे चलना है, तो चला गया वो। और आप देखिए अभी उसके जब प्रतिनिधि आना चालू हो गए इंडिया, और उससे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट वो करके ही मानेगा अपने इंडिया से। तो हमारा जो काम था, हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना करेंगे, बाकी हम जो है मीडिएटर तो हैं ही। हम हर वो चीज़ जो है जो हमारे यहाँ बनेगी वो भी, और जो नहीं बनेगी वो भी हमारे थ्रू जो है हम एज ए डीलर सप्लाई करेंगे सब जगह, और उसका प्रॉफिट लेंगे हम। तो यही हमारा जो है मोदी का सबसे बड़ा प्लान है, और इसी प्लान को हमने सक्सेस किया है। तो ये जो है इसमें आपने, मैंने बताया आपको कि इसमें कपड़ा भी, इस सेक्टर में कपड़ा भी आ गया है, दवाइयाँ भी आ गई हैं, और सबसे बड़ी बात है डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भी आए हुए हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट भी हमारे यहाँ बनेंगे और हम उसको सप्लाई करेंगे। तो इसके कारण जो है बहुत से जो अभी तो बहुत से जो महाद्वीप है हमसे अभी संपर्क करेंगे, उसमें बहुत से अभी ऐसे हैं जो कि अभी ट्रेड डील में अपने से कहीं कहीं अटके हुए हैं, वो सब करेंगे अपने से। तो ये जो है एक प्रकार से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है मोदी की, बीजेपी की, हम सब लोगों की, जिसमें जिस ढंग से इसने हमको नीचे दिखाने की कोशिश करी अमेरिका ने, और बार बार स्टेटमेंट दिए कि हमने इनका समझौता कराया, हमने इनका समझौता कराया, इस टाइप की टुच्ची बातें करके इन्होंने जिस ढंग से अपना माहौल बनाया था, और हमारे मोदी ने हमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। ये हमारी मानता है कि हमने इनको एक रिप्लाई नहीं दिया, और इनके सामने एक बड़ी लाइन खींच के बता दी कि आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं, देख लीजिए, बहुत दूर नहीं हम आपसे, आपके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। आप अगर विकसित देश हो तो हम विकासशील देशों में भी सबसे ऊपर हैं, और कहीं आपके कब्जे में आने वाले नहीं है। ये उनको स्पष्ट संदेश जो है वो दे दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये संदेश मिलने के बाद अब जो है बहुत हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका में, और फिर भी थोड़ी बहुत धमकी कुछ उनके सेनेटर्स दे रहे हैं, लेकिन एक दो सेनेटर्स जो है उन्होंने कहा है, इस बात को एक स्वीकार किया कि आपने, अमेरिका ने भारत को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, और अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप जाके इनसे ट्रेड एग्रीमेंट करिए, इनसे फिर से उनको जगह पे लाने की कोशिश करिए। और ये जो अभी भी जो अमेरिका हमारी तरफ कदम बढ़ाया था, वो भी तभी बढ़ाया था जब रशिया से उसको बहुत बड़ा जो है, जब गलत फीडबैक मिल गया था, तो चाइना चाइना को ठंडा करने के लिए, चाइना और रशिया का जो एग्रीमेंट हुए थे उसके को ठंडा करने के लिए उसने अपने के साथ इतने एग्रीमेंट किए थे अमेरिका ने, और जो हमको बीच में दोस्त बन रहा था वो दोस्त यही था, और उसका हमने फायदा भी लिया। हमने अपना जो इतने ट्रिलियन का जो हम व्यापार बढ़ाया, ये इसी बीच में बढ़ाया है अपन ने, ये पिछले 3-4 साल में। तो वो जो है उसी की धमकी दे रहा है कि हम आप पे वो लगा देंगे, सब दुनिया भर के टैरिफ लगा देंगे। तो ये टैरिफ में तो हम धमकी में आई नहीं, और हमने उसका कंपनसेशन समझ लिया कि अगर ये हमको टैरिफ लगाएगा हम इसके सप्लाई कम कर देंगे, और क्या होगा, और वो हमारा प्रोडक्ट जो है फालतू नहीं जाएगा, हम प्रोडक्ट दूसरे देशों को देंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ये 27 देशों का बन गया है, और भी अभी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत अभी महाद्वीप है जो इसमें काम करना चाहेंगे, और धीरे सब सामने आएंगे, और अमेरिका भी को भी अपने पास आना ही पड़ेगा, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ी जो है 27 तारीख को 27 देशों का एग्रीमेंट, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। इस सन की सबसे बड़ी विजय है 2026 की, कि हमने 2026 में 27 तारीख को 27 देशों से इतना बड़ा अभूतपूर्व मदर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है इसको, यानी सबसे बड़ा एग्रीमेंट कहा जाएगा ये। तो ये किया है हमने, और इसके साथ ही हम जो है रशिया से हमारा जो है, अभी रशिया से हमारा जो है द्वार और खुलेंगे। और सुन लीजिए, कनाडा भी जो है अपने पूरे तैयारी में आ गया है हमसे बड़ा एग्रीमेंट करने के लिए। तो अभी बहुत से देश अपने आप आएंगे, आप देखते रहिए। मोदी की कोई नीति फेल आज तक नहीं हुई है, और ना ये होगी। जब तक मोदी है तब तक मोदी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहाँ किसी गधों के हाथ में अगर आपने सत्ता दे दी तो आप वोटर्स आप जानिए फिर जैसा चाहें आप, लेकिन जब तक मोदी के हाथ में है तब तक आप, ये जो फ्री बीज है चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास इतना अपने आप फंड आ रहा है जिसको कि हम अपने गरीबों में बांट कर ट्रांजेक्शन, ये इसमें ट्रांजेक्शन का मोड बना हुआ है कि ट्रांजेक्शन जितना बढ़ेगा उतना जो है अपने आप जो है आपका ग्रोथ बढ़ेगी। इसी एक जगह इकट्ठा ना हो, यही कोशिश हम लोगों की है, सारे जो इकोनॉमिस्ट है उनकी, कि ये पैसा हम जो है अकाउंट में दे रहे हैं, और अकाउंट से अपने आप ये ट्रांजेक्शन में आना ही है, और नहीं आएगा तो भी ट्रांजेक्शन में है, अगर आप खर्च करेंगे तो भी ट्रांजेक्शन में, नहीं भी है तो अकाउंट में पैसा है, मतलब बैंक में पैसा है। तो ये जो हर प्रकार से सोच कर ये फ्री भी बांटी गई है, जिसका फीडबैक अभी अपने को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन इसका असर भी आएगा लोगों में। एक जब आदमी का मन अच्छा रहे तो काम भी करने का मन होता है उसका। तो पहले घर से अगर संतुष्ट हो गया, घर से अगर उसकी जो चिंताएं दूर हो जाए, तो फिर वो काम ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। हम उसको इसी मोड पे पब्लिक को लाने के प्रयास में हमारे जो गवर्नमेंट है, यही करने की कोशिश कर रही है। तो आइए
देखते हैं जो अच्छे से अच्छा हमारे देश का भविष्य हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप एक गलती कर रहे हैं, और गलती यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकॉन देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और इसकी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा भिजवा, दूर दूर तक भिजवाइए। व्हाट्सअप में ये लिंक डाल के आप इसको सर्कुलेट करिए, जिससे कि इस लिंक से ज़्यादा लोग जुड़कर हमारे इंडिया का गौरव महसूस करें और अपने भारत माता की जय का जोश से नारा लगाएं। जय श्री महाकाल। मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर से।